हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 28 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। सो आर्मी, पिछले पार्ट में हमने देखा कि नामजून और जेहोब के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई है पास्ट को लेकर, और अब सब कुछ ठीक हो गया है। जिहोन फैमिली और किम फैमिली बहुत खुश हैं, साथ में सब बहुत सारी बातें कर रहे हैं, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतने सालों बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम सब साथ हैं। मेरी दी मेरे साथ है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुझे अचानक आज ये सब अपने बच्चों को बताने की क्या जरूरत पड़ गई? जो हम यहाँ योंगी की वजह से आए हैं। योंगी? मैं कुछ समझा नहीं नामजून। इसके बाद नामजून और जिन मिल के जेहोब को जिमिन की किडनैपिंग, योंगी का उन्हें घर छोड़ना, और जैक्सन जो कि एक स्मगलर हैं, उनकी न्यूज़ उन्होंने टीवी पर देखी है, वो सब कुछ बताते हैं। तब जेहोब बोलते हैं, इसका मतलब योंगी जिमिन वो लड़की है जिसने किडनैपिंग का केस किया था तुम पर? हाँ? जी पापा, तुम कितना नीचे गिर गए हो योंगी। हाँ, तुम ये सब करने जाते हो कॉलेज? हाँ, इसलिए तुमने जबरदस्ती उस कॉलेज में अपना एडमिशन करवाया है? हाँ? नहीं पापा, गलत समझ रहे हैं। मैं इसके बाद जेहोब योंगी को कस के थप्पड़ मार देते हैं और बोलते हैं, एक लफ्ज नहीं निकलना चाहिए तुम्हारी जुबान से, वरना आज तुम बचोगे नहीं मेरे हाथों से। I'm really sorry नामजून, लेकिन तुम्हें पता है ये लड़का बहुत ही अच्छा था, लेकिन जब से ये इस कॉलेज में गया है ना अपनी डबल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ये लड़का बहुत बदतमीज हो गया है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन ये होप अगर इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी तो तुम्हें इसे डबल पोस्ट ग्रेजुएशन कराने की क्या जरूरत थी? तुम लोगों को अपने साथ कंपनी क्यों नहीं ले गए? तुम्हारे साथ ही बिजनेस करता। मैंने बहुत बार कहा है इससे कि इसे क्या करना है फ्यूचर में मुझे बता दे, अगर कुछ नहीं करना है तो मेरे साथ कंपनी ज्वाइन कर ले। लेकिन नहीं पापा, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है और मुझे डबल पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो मुझे लगा शायद इसका पढ़ने का मन होगा। लेकिन इस लड़के ने मेरी एक ना सुनी और जबरदस्ती इस कॉलेज में एडमिशन लिया। मैं इसे अमेरिका भेज रहा था पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं, मुझे इसी कॉलेज में पढ़ना है, इसी सब्जेक्ट से पढ़ना है, इसलिए ये पढ़ना चाहता था ताकि कॉलेज में जाके गुंडागर्दी कर सके। पता नहीं इसे क्या हो गया है। ये हो, मेरी एक बात मानोगे? हाँ नामजून बोलो। मुझे गलत मत समझना, लेकिन कुछ दिनों के लिए तुम योंगी को बाहर भेज दो कहीं। उसका लास्ट सेमेस्टर बचा है, मैं चाहता हूँ वो अच्छे से हो जाए। उसके बाद जिमिन चाहे तो मुझे ऑफिस में ज्वाइन कर सकती है, या कुछ और करना चाहती है तो कर सकती है। मेरी प्रिंसेस पूरी तरह से फ्री है, वो जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन जब तक वो कॉलेज में है, उसके एग्जाम चल रहे हैं, प्लीज़ योंगी को कहीं बाहर भेज दो ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। योंगी की वजह से वो बहुत डिस्टर्ब होती है। तुम फिक्र मत करो, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं योंगी को आज ही कहीं भेज दूंगा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू मत बोल यार, मैं तुझे कैसे सॉरी बोलूँ इस लड़के की इस गलती के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो सॉरी मत बोल, जो हो गया सो हो गया। योंगी, अपने रूम में जाओ, अपना सामान पैक करो। तुम अंकल आंटी के घर जा रहे हो, लंदन, समझ गए ना? लेकिन पापा, मैं आपको और तेरे को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हें जाना पड़ेगा। पर पापा, मेरे भी तो एग्जाम्स है ना। हो गई तुम्हारी पढ़ाई, दिख रहा है मुझे तुम कितनी पढ़ाई कर रहे हो कॉलेज में, समझ गए ना? जाकर अपना सामान पैक करो। लेकिन पापा, पापा भैया कहीं नहीं जाएंगे। तुम बीच में नहीं बोलो, तुम भी इतनी बड़ी नहीं हो कि बड़ों को बीच में बोलो, समझ गए ना? मैं जानती हूँ मैं भी इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ, लेकिन आप जानते ना पापा, मैं भैया के बिना नहीं रह सकती। और अगर भैया जाएंगे ना इस घर से तो जंकुक भी जाएगा अपने घर को छोड़कर। ये कैसी बात हुई? यहाँ गलती तुम्हारे भैया ने की तो उसकी सजा जंकुक को क्यों मिलेगी साथ में? क्योंकि जंकुक ने भी गलती की है। आपको याद है ना, मेरा किडनैप हुआ था। हाँ, जंकुक ने किया था। तुम ये क्या बोल रही हो? मेरे जंकुक ने तुम्हारा किडनैप किया था? आंटी, अगर जिमिन दी का किडनैप योगी भैया ने किया था तो मेरा किडनैप डेफिनेटली जंकुक ने किया था। क्यों जंकुक, बोलो ये सच है या नहीं? जंकुक, तुम चुप क्यों खड़े हो? हाँ? बोलते क्यों नहीं? क्या ते जो कह रही हो सच है? पापा, वो इसका मतलब ये सच है? हाँ हाँ पापा। इसके बाद नामजून ना आओ देखते हैं ना ताओ कस के जंकुक को थप्पड़ मारते हैं। तब जिमिन बोलती है, पापा प्रिंसेस एक शब्द नहीं, तुम्हारे भाई ने गलती की है। लेकिन पापा, इसमें जंकुक की कोई गलती नहीं है। प्रिंसेस, तुम्हें तो अपने भाई की कभी गलती नजर ही नहीं आएगी। पापा, आप तो जानते नहीं, बिल्कुल बुद्धू है, कितना प्यार करता है मुझसे, और इसी बेवकूफी की वजह से इसने सिर्फ मेरा बदला लेने के लिए ये सब किया। बताओ ते, क्या जंकुक ने तुम्हें कोई तकलीफ दी? हाँ, मैं मानती हूँ दी, जंकुक ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जब मुझे किडनैप किया, पर इसने मुझसे झूठ बोला है, धोखा दिया है मुझे।
नहीं दी, तुम गलत समझ रही हो। मुझे नहीं पता था कि तुम योंगी की बहन हो। किडनैपिंग के बाद मुझे पता चला कि तुम योंगी की बहन हो। तो जब तुम्हें पता चला था तुमने तब क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, लेकिन उस समय सिर्फ मेरे दिमाग में मेरी दी घूम रही थी और कुछ नहीं। मुझे बस मेरी दी का बदला लेना था तुम्हारे भाई से। उसने जिस तरह से मेरी दी को तड़पाया है ना, मुझे उसे तड़पाना था। तुम नहीं जानती ते, मेरी दी ने मरने की कोशिश की थी, सुसाइड करने की कोशिश की थी, सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से। और अगर मैंने अपनी दी को खो दिया होता उस दिन, तो तुम्हें तो बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारा भाई सिर्फ लंदन जा रहा है। सोचो, मेरी दी तो मुझसे जिंदगी भर के लिए दूर हो जाती। मुझे नहीं पता जंकुक क्या सही है क्या गलत, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम झूठे हो बस। और आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। और पापा, मेरे भैया कहीं नहीं जाएंगे। ते, ये किस तरह की बदतमीजी? हाँ, और इतनी सीधी तुम कब से हो गई? पापा, मुझे कुछ नहीं पता। भैया, आप मेरे साथ रूम में चलिए, आप कहीं नहीं जाएंगे। और अगर भैया जाएंगे तो मैं भी साथ में चली जाऊंगी। ते, मेरी बात सुनो ते। चलिए भैया, हम रूम में चलते हैं। जंकुक, तुमने बहुत गलत किया है ये। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कर सकते हो। आई एम सॉरी मम्मा, लेकिन मैं दी से बहुत प्यार करता हूँ और कोई उन्हें तकलीफ दे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। देख रहे हो नामजुन, हमारे बच्चों की लाइफ बिल्कुल हमारे जैसी ही है। हाँ, हमारे खून का असर हो रहा है हमारे बच्चों पर। मैंने वीक के लिए तुझे छोड़ दिया और इसने अपनी जिमिन दे के लिए ते का किडनैप कर लिया। और मेरी ते, उसे अपना योंगी भैया इतना प्यार है कि वो आज अपने पापा से इतनी तेज आवाज में बात करके गई है और मेरे सामने से योंगी का हाथ पकड़कर उसको खींचकर रूम में लेकर गई है ताकि मैं उसको कुछ बोल ही ना पाऊँ। लेकिन वो, क्या ये सब ठीक है? हाँ, क्या हो क्या रहा है हमारे बच्चों के बीच में? ये समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है, लेकिन इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालूंगा मैं आपसे वादा करता हूँ। हाँ, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना होगा इसका। और हाँ, तुम्हें योंगी को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। जिन, जूनी, आप क्या चाहते हैं? मैं अपने जंकुक को कहीं बाहर भेज दूं, उसकी पढ़ाई खराब कर दूं? हाँ, अब देख रहे हैं ना किस तरह का माहौल है। बच्चे हैं ये। और वैसे भी योंगी ने जो किया है उसके बाद मेरी जिमिन की जान बची है, इसलिए मैं उसे गलत नहीं समझती। अगर आप समझते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम, मेरी नहीं। नामजून, तुझे क्या लगता है? हाँ, तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूँगा। जिन ठीक कह रही है। अगर योंगी जाएगा तो ते बहुत परेशान होगी और मैं नहीं चाहता कि ते परेशान हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझे वी की याद दिलाती है। ठीक है, योंगी को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ योंगी की वजह से जिमी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कॉलेज में। ठीक है, तो बिल्कुल बेफिक्र रहे, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। हम चलते हैं, तुम जाओ, जाकर ते को संभालो। और योंगी को भी। ओके ओके दी, बाय 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 नामजून, बाय जेहोप। जेहोप अंकल, आई एम रियली सॉरी। जंकुक, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं समझ सकता हूँ। योंगी ने जो जिमिन के साथ किया है उसके बाद कोई भी भाई यही करेगा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा। थैंक यू अंकल मुझे समझने के लिए। एंड आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, बाय। अपना ध्यान रखना और अपनी दी का भी। ओके, बाय। गॉड, ये क्या हो रहा है? एक तरफ इतना अच्छा हुआ है, मेरी मॉम को उनके भाई मिल गए हैं, मेरे पापा को उनके दोस्त मिल गए हैं, और एक तरफ इतना बुरा, मेरे भाई से उसका प्यार दूर हो गया, उसकी तेज दूर हो गई है, दोस्ती टूट गई है उनकी। और शायद मैं भी अब योंगी को कभी नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि जेहोप अंकल उसे अलाउ ही नहीं करेंगे कि वो कॉलेज जाए। पापा, क्यों किया आपने ऐसा? मुझे योंगी से कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉलेज में। प्रिंसेस, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं पापा, चलो लेट हो रहा है, घर चलना है। हाँ पापा। डॉल नाराज है मुझसे? हाँ भैया, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों आपने जिमिन को किडनैप किया? हाँ डॉल, जिमिन कोई और नहीं, वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। भैया, आप जिमिन दी से प्यार करते हैं? लेकिन भैया, अगर आप उन्हें प्यार करते हैं तो उन्हें परेशान क्यों करते हैं? जंकुक ने मुझे बहुत बार बताया कि आप जिमिन दी को कॉलेज में बहुत परेशान करते हैं। डॉल, मैं तुझे ये नहीं बता सकता कि मैं जिमिन को क्यों परेशान करता हूँ, लेकिन ये बता सकता हूँ कि मैंने उसे किडनैप क्यों किया। क्यों किडनैप किया आपने? हाँ बताइए। क्योंकि उसकी शादी जैक्सन से हो रही थी और जैक्सन अच्छा लड़का नहीं था, ये मैं पहले से जानता था, इसीलिए मैंने उसका किडनैप किया। लेकिन भैया, आप बता भी तो सकते थे ना उन्हें कि जैक्सन अच्छा इंसान नहीं, उसे शादी मत करो। किडनैप करने की क्या जरूरत थी?
तुझे क्या लगता है शादी वाले दिन कोई लड़की अपनी शादी तोड़ेगी? कितनी बदनामी होती है अंकल आंटी के अगर जिमिन बोलती कि मैं शादी नहीं करनी शादी वाले दिन। और आपने जो किया उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अंकल आंटी की बदनामी नहीं हुई? हाँ, आपको जेल भी जाना पड़ा। मुझे मेरे जेल जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस शादी नहीं हुई जिमिन की उसके साथ में, मैं इस बात से ही बहुत खुश हूँ। इतना प्यार करती हैं आप जिमिन दी से? इससे भी बहुत ज़्यादा। लेकिन भैया अब आप क्या करेंगे? अब अंकल आंटी तो जिमिन दी से आपको कभी नहीं मिलने देंगे। अब तो मैं जिमिन से और भी ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ जब से पता चला है कि वो मेरी जिमिन है। मतलब ये कि मुझे नहीं पता था कि ये जिमिन मेरी वही जिमिन है जिसके साथ मैं बचपन में बहुत खेला हूँ, जिसके साथ मेरे बचपन की बहुत सारी यादें हैं। लेकिन डॉल, तुमने जंकुक से दोस्ती क्यों तोड़ ली? हाँ, जंकुक से दोस्ती रखने के लिए तुमने कितना कुछ किया है। भैया मेरे लिए जंकुक से ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट हैं। अगर मैं जंकुक के बारे में नहीं बताती ना घर वालों को तो पापा आपको लंदन भेज देते और मैं आपके बिना नहीं रह सकती। जंकुक तो मुझे कुछ दिन पहले मिला है, लेकिन आप मेरे भैया हो, मेरे दोस्त हो, मेरे टीचर हो, मैं आपको कैसे छोड़ दूँ? आप मेरी पूरी दुनिया हो। एक इंसान के लिए कोई अपनी पूरी दुनिया को छोड़ सकता है? हाँ, उससे दूर रह सकता है? इतना प्यार करती हो मुझसे? इससे भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। लेकिन आपका पता नहीं, अब आप तो जिमिन दी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। पता नहीं मुझसे करते हैं कि नहीं इतना। डॉल, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। आई लव यू भैया, आई लव यू टू माय डॉल, एंड आई एम सॉरी मेरी वजह से तुम्हारी दोस्ती टूट गई। हाँ, कोई बात नहीं, जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे ऐसे लाखों दोस्त मिलेंगे। अब तुम मुझे कॉल कर रहे हो किस लिए? सफाई देने के लिए? हाँ? छूटे मक्कार तेंदुए, मैं तुम्हारी कॉल कभी रिसीव नहीं करूंगी। चलो तुमने बहुत गलत किया है मुझसे झूठ बोलकर। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम धोखेबाज हो। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। क्या हुआ जंकुक? फोन नहीं उठा रहे थे? दी मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, अगर ये फोन उठा लेना तो मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा कि मुझसे दोस्ती ना तोड़े। आप जानती हैं मैं इसे कितना प्यार करता हूँ, और अगर ये मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं कैसे रहूँगा दी? मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? मेरा मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रही है। जंकुक, वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस थोड़ा सा दुखी है। जब हम किसी से प्यार करते हैं, कोई हमारे लिए बहुत खास होता है, वो हमसे झूठ बोले या हमें धोखा दे तो हमें बहुत बुरा लगता है। बस दी इस समय थोड़ी सी दुखी है और कुछ नहीं। लेकिन दी आपको कैसे पता हाँ कि वो मुझसे नाराज़ नहीं है? वो तुमसे नाराज़ नहीं है। पापा और अंकल की कितनी देर तक बातें हुई पर ती ने ज़रा सा भी कुछ नहीं बोला। लेकिन जब जेहोप अंकल ने बोला कि वो यूंगी को लंदन भेज देंगे, तब ते ने कहा कि जंकुक ने मेरा किडनैप किया था। अगर मेरे भैया लंदन जाएंगे तो जंकुक को भी अपने घर से जाना होगा। इसका मतलब जब बात उसके भाई के उससे दूर होने की आई ना, तब उसने अपने भाई को चुना जिसे तुम चुनते हो मुझे हमेशा। इसी तरह तेने अपने भाई को चुना और उसे मजबूरी में सबको सब कुछ बताना पड़ा कि तुमने उसका किडनैप किया था, वरना वो कुछ नहीं बताती किसी को। तुमसे बाद में झगड़ा करती, तुमसे सच्चाई पूछती और आई थिंक कुछ नहीं होता। लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ है। सब ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा जैसे तुम्हारी बातें होंगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम कॉलेज में तेरे से मिलोगे ना, वहाँ से समझाने की कोशिश करना। और वो तुमसे नाराज नहीं है, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। पक्का दी? पक्का। वो तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं है, बस थोड़ी सी दुखी है कि तुमने उसे झूठ बोला और उसे धोखा दिया है। ठीक है दी, मैं ना उसे समझाने की कोशिश करूँगा और उसे बहुत सारा टाइम दूंगा ताकि वो मुझे समझ सके। जस्ट लाइक अ गुड बॉय। वो लड़के बहुत अच्छे होते हैं जो लड़कियों को समझते हैं। दी आप भी तो परेशान है ना? हाँ, मैं क्यों परेशान होंगी? आप भी तो प्यार करती होंगी भैया से। हाँ जंकुक, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने देखा ना पापा कितना गुस्सा आई होंगी से। और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी प्रिंसेस यूंगी से मिले या बात करे। और मैं पापा को दुख नहीं दे सकती। मैं दुनिया में सब कुछ सह सकती हूँ पर तुम लोगों को दुखी नहीं देख सकती, स्पेशली पापा को। दी आपको पता है आप बहुत अच्छे हो और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम मेरी जान हो।
तो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में एंड आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आर्मी आपको एपिसोड कैसा लगा है। एंड आर्मी, और अब सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई है। स्टोरी जो इतने दिनों से प्रेजेंट एंड पास्ट में चल रही थी, अब वो सेक्शन ख़त्म हो गया है। अब स्टोरी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में चलेगी। सो आई होप आपको स्टोरी में बहुत मज़ा आएगा आगे। सो तब तक के लिए रंगे आर्मी, बाय, टेक केयर।